जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी विधि, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए। तो पूरा मैं डिटेल में शेयर करूँगी आज, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी है। आप लाल गुलाबी कोई भी कलर पहन सकते हैं, सिवाय ब्लैक और ब्लू के छोड़ के, ठीक है। ब्लैक और ब्लू आपको नहीं पहनना है, बाकी और आप कलर पहन सकते हो। और उसके साथ ही साथ अगर आप जैसे कि ये वाला जो व्रत है, ये आप चाहे कुंवारी कन्या हो या फिर मैरिड हो या अनमैरिड लड़के हों या मैरिड हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको है ना शाम के टाइम ये पूजा करी जाती है। 4 बजे के बाद आप अच्छे से नहा लें, चाहे कोई भी सीजन हो, आपको नहाना ज़रूरी है। और मैंने जब भी व्रत किया है तो मैंने सर से ही नहाया है। अगर आप नहा सकते हैं तो सर से ही नहाएं, क्योंकि पूरी तरीके से शुद्ध होने के बाद ही आप व्रत कर सकते हैं। और उसके बाद है ना आपको चौकी लगानी है। जहाँ पे आप चौकी लगा रहे हो वहाँ पे अच्छे से पोछा झाड़ू करके ही आपको अच्छे से वहाँ पे चौकी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया है। माता लक्ष्मी को मैंने पहले ही अच्छे से स्नान करा लिया था, तो उनको है ना चावल का आसन दे के उसके ऊपर है ना मैंने आसन रखा और उस पर इत्र लगाया। क्योंकि माँ लक्ष्मी को ना इत्र बहुत पसंद है, क्योंकि उनको साज श्रृंगार इत्र हो गया ये बहुत पसंद है। तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। फिर मैंने दूसरा कलश जहाँ पे रखा है वहाँ पर मैंने चावल रख के कलश रखा। पानी में आप बतासा डाल सकते हैं और उसके ऊपर कटोरी रखनी है। उसके ऊपर आप कोई सा भी आपके पास जो, जैसे मैंने रिंग रखी है गोल्ड की, आप चाहे गोल्ड या फिर चांदी या कोई सा भी, जैसे नहीं है तो आप रुपए भी रख सकते हैं सिक्के में, वो भी ठीक है। तो अगर आपके पास लक्ष्मी यंत्र है तो लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बुक के पीछे लक्ष्मी यंत्र बना होता है, तो आप एक बुक को इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे और एक और आपके पास होनी चाहिए जो कि आप कथा पढ़ने के लिए रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जलाया है और यहाँ पे थाली मैंने तैयार कर ली है जिसमें मैंने बतासा रखा है भोग में। और उसके बाद मैं खीर भी बनाऊंगी, जो कि मैं बाद में बनाऊंगी। तो अगर जैसे पहला वाला जो व्रत है आपका, जो आपने पहले व्रत स्टार्टिंग करी है, तो आप बहुत अच्छे से करें। देखो जो बीच वाले जो व्रत होते हैं जिसमें हम, और हाँ, इनकी जो काउंटिंग होती है या फिर संख्या बोलें वो कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपको 11 तो रखने ही हैं। फिर 11, 21, 51 जो भी रखना चाहें वो उतने रख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जब भी आप व्रत जैसे ये पूजा शुरू करें तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करेंगे। तो यहाँ पर है ना मैंने गणेश जी का मंत्र पढ़ा, उसके बाद पूजा शुरू करी। हमेशा इसी तरीके से पूजा करनी होती है। हमें सबसे पहले पहले है ना गणेश भगवान की ही आराधना करनी होती है, उसके बाद ही आप कोई सी भी पूजा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, और हाँ, जो भी आप जैसे फूल चढ़ाते हैं वो आपके लाल कलर के या गुलाबी कलर, जैसे ये गुलाबी है तो लाल कलर का फूल हो तो और भी अच्छा है, मुझे मिला नहीं था। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने माता को सिंदूर लगाया है और साथ ही साथ आपको हल्दी और चावल पूजा में लगते हैं, तो सब सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि बार बार उठना नहीं होता है, एक ही बार आप बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। और ये वाली जो पूजा होती है आप जहाँ पर शुरू करते हैं, चाहे आप अपने मायके से शुरू करें या फिर ससुराल से शुरू करें, तो जितने भी आपने बोले हैं उतने आपको वहीं पर ही रखने हैं और किसी के घर जाके आपको ये वाला व्रत नहीं करना होता है। तो यहाँ किताब में शुरू होते ही माता के 8 स्वरूप दिए गए हैं, तो आप 8 माता को अच्छे से प्रणाम करें और सबको है ना टीका करना है। और सबसे पहले आपको व्रत शुरू करने, सबसे जो पहला हमारा व्रत होता है, तो हमें माता से बोलना है कि हे माँ, आज से मैं आपका व्रत शुरू कर रही हूँ। और आपने जितने भी व्रत की लिए बोला हो कि हे माँ मैं 11 व्रत रखूंगी या 21 जो भी बोले हो, आप उनके बारे में बोल के बोलना है कि मैं इतने व्रत करूंगी। हे माँ मेरे सारे व्रत निर्विघ्न पूर्ण कराएं आप, और इस तरीके से, और मेरे जो व्रत में भी मुझसे जो भी गलतियां हो जाए उन्हें क्षमा करें, इस तरीके से आपको माता को बोलना है। और आज साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना के लिए भी बोलना है। तो आप जब इस तरीके से माता को बोलोगे और उससे ही आपको व्रत शुरू करना होता है। आप चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आप ये वाला व्रत कोई भी कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे व्रत की विधि दी गई है। अगर कभी कभार ना समझ आए तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि, तो उसके बाद है ना आपको सब माताओं के दर्शन करने के बाद है ना फिर आपको ये लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना होता है। इसमें ये श्लोक दिया गया है, जो कि अगर आप इस तरीके से श्लोक पढ़ पाएँ तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना जैसे आ रहा है या फिर है ना जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर गलत हो रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में जो लिखा हुआ है वो ये है, जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो अक्षय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने, जो भगवान विष्णु
प्राणियों को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। इस तरीके से आपको बोलना है। और ये जो होता है ना श्लोक, अगर आपको श्लोक पढ़ना आता है तो जब भी आप है ना गहने की पूजा करें तब आपको यही वाला श्लोक बोलना है। और उसके बाद है ना, अगर जैसे मैंने हमेशा ही हवन किया, अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो पहले वाले में और जब आप उद्यापन करें उस दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए। अगर आप हर शुक्रवार को कर सकें तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि आपके घर की निगेटिविटी चली जाती है। आपके घर में है ना हवन की जो होती है ना सुगंध, उससे है ना जो आपके घर में जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छा घर पवित्र हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी एक दिन निकाल के, कोई बड़ी बात नहीं होती है, शुक्रवार को अगर हम कर पाएँ तो कर सकते हैं। देखो क्या होता है, व्रत करने से ज़्यादा होता है व्रत पे विश्वास करना। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे विश्वास के साथ करते हैं और तो आपको ये वाला जो व्रत है बहुत ज़्यादा जब हम कथा पढ़ लेंगे तब उसके बाद हमें करनी है माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करने के बाद फिर आपको आरती करनी है। तो आरती जब आप कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक श्लोक दिया गया है जो कि आप संस्कृत में भी है, अगर आप संस्कृत ना उच्चारण कर पाए तो आप हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये वाला जो श्लोक है इससे ही पढ़कर आपको समझ आ जाता है कि माँ लक्ष्मी जी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो ये आपको है ना उसके बाद बोलना है कि जब आपकी आरती हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है, जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पे मैं सदा निश्चल रहती हूँ, बाकी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। तो देखो माता खुद बोल रही हैं कि मैं किस जगह पर रहती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है और उसके बाद आपको आरती करनी है। और जैसे मैंने बताया कि आरती पहले करनी है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो आरती तो मैं पूजा करने के बाद ही करूँगी, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो में बाद में आरती की। आप पहले आरती करें, फिर ये श्लोक बोलें, फिर 11 बार माता का जयकारा लगाएं और ऐसे आप अपनी पूजा को संपन्न करें। ठीक है, फिर ये जो चौकी है ये नेक्स्ट डे ही आपको हटानी है। चावल आप जैसे जो है पक्षियों को डाल दें और माता को उसी जगह विराजमान कर दें। और साथ ही साथ है ना, आपने जो बुक उठाई है, जहाँ से भी आप जो किताब रखते हैं वहाँ पर अपनी किताब को रख लें। और जो जल है जो वो है आप तुलसी में भी डाल सकते हैं, आप किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं और इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। और जब भी आप उद्यापन करें तो आप है ना साथ, जैसे कि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लड़कियों को आपको खिलाना है, मैरिड है तो मैरिड को खिलाना है। इस तरीके से आपको 7 या 11 जो भी आपने बोली हो उनको खिलाना है। उनको अगर आप जैसे मैरिड है, आपको पूरा जो सुहाग का जो सामान होता है वो सब देना है, किताब सबको बांटनी है और साथ ही साथ आपको है ना जो फल कोई देना है और साथ ही साथ आपको गरी भी देनी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें देनी होती है। दक्षिणा में आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो पैसे में विराजमान होती हैं और इसलिए हम किसी को पैसे नहीं दे सकते हैं। और उसी के साथ है ना यहाँ पर है ना हर शुक्रवार को अगर खीर बना पाए तो और भी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ क्योंकि माता को भोग लगाने के लिए। और जैसे हर शुक्रवार ना बना पाओ तो पहले और आखिरी में तो बनता ही है, जब उद्यापन होता है, जब हम सभी को जो हम खिलाते हैं प्रसादी, तो उसमें भी बनता है। तो आप पहले में ज़रूर बनाएं और बहुत अच्छे से तैयार होकर पूजा करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी देखो वैभव देने वाली हैं, आपके घर को सुख शांति देती हैं, आपके घर में समृद्धि आती है। तो आप है ना जब अच्छे से जाएंगे और अच्छे से पूजा करेंगे और जो आपका जैसे खाना बना रहे हैं, किचन में प्रसाद बना है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पे बनाएंगे तो माँ बहुत जल्दी कृपा करेंगी। देखो व्रत करने से ज़्यादा होता है आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए माता के ऊपर कि मैं आज से आपका व्रत शुरू कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो सब चली जाएंगी। अगर आपने इस विश्वास के साथ व्रत किया तो यकीन मानो कि आपको ये वाला व्रत ज़रूर आपको फल देगा। जहाँ पर डाउट आता है वहाँ पर ही, जहाँ पे मान के चलो संदेह है, वहीं पर आपके काम बिगड़ते हैं। इसलिए अपने आपको है ना हमेशा ये सोच के व्रत अपना करना कि मेरा व्रत पूर्ण होगा, क्योंकि मैंने माँ पे भरोसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर
और साथ ही साथ है ना, अब मैंने यहाँ पे पूरा इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं बाहर भी जैसे दरवाजे पे दिया जलाती हूँ। ये जो दिया होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है कि हे माँ, मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो ना रहें और मेरे घर में आपका वास रहे और हमेशा मेरा घर है ना सुख शांति से पूर्ण रहे। तो जब हम इस तरीके से व्रत करते हैं या फिर है ना दरवाजे पे जब दिया रखते हैं तो हमारा जो है ना घर भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपको है ना दरवाजे पे दिया जरूर रखना है, जो कि आपका तेल का रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे खीर बन रही है, खीर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर मैंने खीर का प्रसाद बना लिया है और अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। राधे राधे।